भाई ये अपना ये हो ही गया ना फाइनली। ये इसी चीज की वही था। अब संसार ऐसा ही है ना। अब क्या यहाँ पे अब ये पुलिस वुलिस आ गई है। संसार में अच्छाई के साथ यही होता है। यही तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार। रेड लाइट हीरा कैसे चल रहे हो, गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूशन बनाते देखा आपने। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना स्टूडियो में। दोस्तों, आईआईटी वाले बाबा मतलब अभय सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह का होटल में सुसाइड किया जाने वाला, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह को हिरासत में ले लिया गया पुलिस के द्वारा, कुछ लोग वहीं पर यह कह रहे हैं कि ये अपने गांजे को प्रसाद बताते हैं इसलिए पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। आखिरकार रियलिटी क्या है, क्या हुआ है अभय सिंह बाबा के साथ, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या बातें कही हैं, आइए इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल्स दिखाते हैं। भाई ये अपना ये हो ही गया ना फाइनली। ये इसी चीज की वही था। अब संसार ऐसा ही है ना। अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये पुलिस वुलिस आ गई है। वही होना था। संसार में अच्छाई के साथ यही होता है। यहाँ पे पूरा फिर सामान वगैरह पैक किया मैंने। अभी ये एफआईआर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। अभी उनको सब बाबा जी सब भूल गए ना। मतलब वो भोलेनाथ का प्रसाद सब खत्म। तो अभी बेसिकली अभी मेरा तो हो गया ना। मतलब डन। मैं कुछ नहीं समझा रहा ना किसी को, कुछ नहीं सिखा रहा। अब मैं कल जो गिव हुआ था ना कि मतलब इस फिजिकल में तो कोई इंसान मेरी हेल्प कर ही नहीं रहा है। फिर तुम लोगों ने सेंटी मैसेज भेजे, नहीं बाबा जी आप ही हो, हम आपके साथ हैं, ये है बाबा जी, वो है बाबा जी। अब मैंने पूरी रात भर, मैं कल से नहीं सोया हूँ और पूरी रात भर काम किया मैंने। रात भर स्ट्रीम किया तुम लोगों के सामने। और अभी सुबह ये 2 घंटे से पुलिस वाले हैं ना, ये लाइव करने दे रहे थे पहले। इनको पूरा ऐसे लगे कि नहीं बाबा जी लाइव नहीं कर सकते, आप फ़ोन छीन लिया, पता नहीं क्या क्या किया पहले तो ना। अभी वो करने दे रहे हैं तो उनको शायद कुछ तो समझ में आया होगा कि ये ऐसे हाथ नहीं लगा सकते तुम इसको। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि महाकुंभ से वायरल हुए अभय सिंह बाबा को आज कौन नहीं जानता है। पूरे देश में इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और आपको हर एक रील्स में इनके सदाचार और विचार देखने को मिल जाते हैं। बस इनकी एक विचार मुझको गलत लगी थी, जो माता पिता को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट करी थी। कहा था कि उन्होंने मेरे परवरिश की है, बस मुझको पैसा दिया है, अच्छी तरीके से प्रेम नहीं दिया। वो स्टेटमेंट बस गलत लगी थी, लेकिन आज तक उसके बाद से इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया सब कुछ सत्य को लेकर इन्होंने साधा है। आपको बता दूं कि समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये साधु ये सनातन धर्म को नहीं मानता है, लेकिन इस बात पर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं न तो कोई साधु, न तो किसी सनातन को, न तो किसी को भी मैं मानता हूँ, बल्कि मैं सत्य को सिद्ध करना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ शास्त्र के अंदर? सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे। सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? किसको मार रहे हो तुम? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या उसका उसी का मंदिर बना रहे हो? पागल क्यों कर रहे हो? मतलब ये इंसान यह आपको बताना चाहता है कि आखिरकार सत्य क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं सत्य की वजह से इन दिनों ये बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों न्यूज नेशन पर जब जाकर ये इंटरव्यू दे रहे थे तो किस तरीके से धर्मगुरु आकर इनकी अवहेलना कर रहे थे। अब फिलहाल दोस्तों इसको लेकर तो मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इनको कहा था कि इनको धर्म गुरुओं के साथ संवाद करना चाहिए था। लेकिन जब बाद में मैं हर न्यूज चैनलों को एनालिसिस करके देखा तो मुझको यह मिला कि पहले इन्होंने यह कह दिया था कि बस मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आप मुझसे सवाल करिएगा, तीसरा यहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेकिन ये जो न्यूज नेशन वाले लोग थे, ये लोग अलग से धर्म गुरुओं को बाहर पहले से बैठा लिए थे। जो भी सवाल था पहले जाकर धर्म गुरुओं से पूछते थे कि कौन सा सवाल इनसे करा जाए, उसके बाद आकर इनसे सवाल पूछते थे, ये जवाब दे देते थे। लेकिन जब इस तरह से भी इनको अच्छा नहीं लगा तो ये लोग क्या किए हैं कि उन जितने भी धर्म गुरु थे उनको अंदर बुलाएं। उसके बाद से बाबा ने कहा ये तो रूल के खिलाफ है। मैंने कहा था कि बस मैं ही इंटरव्यू दूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता है। अब जब इन्होंने उनको बुलाया तो उसके बाद से वहीं पर मैटर पूरी तरह से गरमाना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने उसको देखा भी था और बहुत सारे लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी भी करी थी, लेकिन उसकी रियलिटी यही थी, इसलिए वहां से भागना चाहते थे, जाना चाहते थे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि वहां से उठकर इनका आना बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रही है। आपको बता दूं कि इन दिनों आईआईटी बाबा का इतना ज्यादा हरासमेंट करी जा रही है कि जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो गांजा पीते थे, पहले भी ये गांजा पीते थे, लेकिन तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब से इनके साथ ये कंट्रोवर्सी हुई, तब से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी है इनके गांजे से। आपको बता
बता दूं कि पिछले दिनों पुलिस के पास एफआईआर जाता है कि ये गांजे का स्मगलिंग करते हैं और इनके पास गांजा है और ये गांजे को पीते हैं। पुलिस ने इनका जांच की, उसके बाद से थोड़ा बहुत इनके पास गांजा मिला, उसके बाद से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद से इनको 2-3 घंटों के लिए हिरासत में लिया गया। 2-3 घंटों की हिरासत के बाद से जमानत पर इनको पुलिस ने छोड़ दिया और ये पूरी घटना इनके बर्थडे के दिन ही हुआ था। अब आप बताइए कि जो गांजा ये इंसान कुंभ से लेकर आज तक पीता आ रहा था, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब ये इंसान कंट्रोवर्सी में फंस गया तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत इससे होने लगा। आपको बता दूं कि आज भी ये इंसान यही कहता है कि मैं भगवान भोलेनाथ को मानता हूं, महाकाल को मानता हूं, वही मेरे साथ है। अरे ये उसके ऊपर ना, वो प्रसाद के ऊपर ना, मतलब वो गौघोरी का प्रसाद है, वो तो हर जगह वो भारत के अंदर पीते साधु लोग। उस प्रसाद के ऊपर बेसिकली केस रजिस्टर कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है, जबकि वो बिल्कुल सेंस नहीं है ना उसकी। क्योंकि यदि वो इलीगल है तो कुंभ के अंदर इतने सारे साधुओं ने ओपनली इतने सारे लोगों के सामने पिया है। अब वो तुम सबको पकड़ोगे, मतलब वो तो ओपन एविडेंस है, फिर सबको जाके पकड़ो। अब ये देखो ना, ये अब तुम जैसे सिद्ध, मेरी सारी चीज सिद्ध थी, अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे हर एक चीज को टच किया मेरी, मतलब हर एक चीज की जो एनर्जी है इन्होंने उसको वो किया है डाइवर्ट। अब बोलो तुम, मतलब क्या क्या सम्मान है ये, क्या ये कोई बाबा का वो है, क्या ये सही में सनातन वाला कोई गवर्नमेंट है या कोई एंटी सनातनी गवर्नमेंट है? मतलब ये इनकी लाइव वाली वीडियो देखने के बाद से दिल में यार थोड़ा सा इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्योंकि इस टाइम पर इंसान के साथ कोई नहीं है, बस ये अकेला खड़ा है। तो इनका जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों के भरोसे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, आप दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।